रुकते हैं तो चोरी रुकती है, और जानियों के ऊपर जब कोड़े बरसते हैं तो जिना रुकता है और मुआशरा इन जराइम से पाक होता है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ निजाम है। जी जी, असल में मुफ्ती साहब इसमें एक पॉइंट जो आपने भी रखा, मैंने कहा मैं भी रख लूं, थोड़ा सा एलॉबरेट कर लूं कि अगर हम शरिया कानून को अच्छे से देखें ना, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शरिया कानून का जो मकसद है ना, वो एग्जीक्यूशन नहीं है, वो डिटरेंस है। अब आप देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल रोज मतलब चिल्लाते हैं गला फाड़ फाड़ के कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैन, एंड पार्शियली आई एग्री विद देम। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल पनिशमेंट बाकी सेक्युलर कंट्रीज में है ना, वो ऐसा ही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि किसी को आपने मार दिया, कोई आप डेटरेंस नहीं पैदा करते। लेकिन जो डेटरेंस शो करता है शरिया लॉ, वो कैपिटल पनिशमेंट को उस कैपिटल पनिशमेंट से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक इंसान की सबसे ज्यादा जो डरता है ना, वो अपनी जान से डरता है। जब उसके सामने कोई वो देखेगा कि यार इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, so he will 99% of the times he will end up, he will say no, I'm not going to do it. सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग इस मकसद को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए इस तरह के फालतू के एतराज करते हैं। तो बहरहाल ये हुआ कि यानी दुनिया ने इस पूरे वाक़े को सोशल मीडिया की वजह से जाना और देखा, तो एक अच्छी बात है कि सारी दुनिया को पता चल गया कि इस्लामी निज़ाम किस तरीके से होता है। और बेलाग लपेट ये भी तो हो सकता था। अब आप देखें सेक्युलरिज्म की जो कारस्तानियां हैं वो ये है कि ये कानून इंडिया में भी है बाय द वे, कि मसलन एक आदमी ने किसी को कत्ल किया और उसको फिर लोअर कोर्ट से सजा हो गई, फिर हाई कोर्ट से सजा हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई, और उसके बाद हुआ ये कि वो 20 साल मसलन 15-20 साल जेल में सड़ा अपनी मौत का इंतजार करते हुए। आखिर में सदर जमहूरिया जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको जो है वो रहम आया और उन्होंने दस्तखत किए, वो बंदा जेल से छूट गया, उसकी या उसकी सजाए मौत माफ हो गई। तो भाई सदर का उस मकतूल से कोई लेना देना तो है नहीं, वो मकतूल का रिश्तेदार तो है नहीं कि उसको कोई इमोशनल उससे कोई अटैचमेंट होगा। मतलब बंदा गया किसी और का, माफ कर रहा कोई और। ये है सेक्युलरिज्म। इसके मुकाबले में इस्लामी निजाम क्या है? इस्लामी निजाम यह है कि मकतूल के रिश्तेदारों के सामने कातिल के रिश्तेदारों ने नाक रगड़ ली और अपने कुर्ते उतार दिए, अपनी पगड़ियां जमीन पर रख दी। यानी ये पगड़ी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इंडियन कल्चर में इसकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने अपने इकालों को, अपने रुमालों को जमीन पर रख दिया, अपने सरों के ऊपर उन्होंने रेत डाल दिए, और उन्होंने क्या कुछ ऑफर नहीं की हो सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर यह वाकया चला गया, सारी दुनिया में। सऊदी अरब में इसके अलावा कोई दूसरी चीज मौजूद बहस नहीं थी। हुकूमत की नजर में यकीनन ये चीज आई होगी, लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें इंटरवीन करते और ये कहते कि भाई चलो ठीक है, मैं सिफारिश कर रहा हूं, इनको माफ कर दो वगैरह वगैरह। हो सकता है कि अगर बादशाह या वली अहद इंटरवीन करते तो माफ हो जाता, या वो खुद माफ कर देते। अगर बादशाह माफ कर दे तो मकतूल के रिश्तेदारों की क्या मजाल थी कि वो कातिल को फिर उसके ऊपर किसास नाफिज कर देते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सारे कबीले वाले रोते रहे। अगर मकतूल के रिश्तेदार ने माफ नहीं करना था तो नहीं किया, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी, चूंकि हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि हुकूमत का काम है इस मामले को, इस बात को, किसास को एग्जीक्यूट करना। ये इस्लामी निजाम की खूबसूरती है। सेक्युलर निजाम में एक थर्ड पर्सन माफ करने का हकदार है, जबकि इस्लामी निजाम में माफी का हक उसी को है कि जिसका नुकसान हुआ है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है कि जिसको लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से कहूंगा कि जो मैंने लिंक पिन किया हुआ है उस पर जाइए। आप बहुत से लोग चूंकि नए आए हैं, उस पर जाइए, और व्हाट्सएप जो मेरा चैनल है उसको फॉलो करना आप लोगों के लिए जरूरी है बाय द वे। ये करना ही करना है, तो इसलिए मैं बार बार अपील करता रहूंगा। और अगर आपको वो चैनल नहीं दिख रहा है तो फिर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें और अभी फॉलो कर लें, कबल इसके कि मैं लिंक रिमूव करूं और फिर ज्वाइनिंग लिंक आपके सामने शेयर करूं। तो पहली बात तो आज ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये आपके सामने स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ गया है। मैंने 2 हफ्ते पहले जब इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी तो बाज लोगों ने हस्बे आदत उनको मटेरियल मिला और उन्होंने रिबटल भी दिया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई रिबटल देना था तो कोई अच्छा सा देते। तो खैर उनके रिबटल का क्या करना। लेकिन ये मैंने जो शुरू के 2 प्रिंसिपल्स हैं ये मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हैं, इसलिए उनके ऊपर दोबारा गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला जो उसूल है वो है कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, कि अगर आपके पास कोई दलील नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दलील मौजूद ही नहीं है।
और दूसरा जो उसूल है वो ये कि ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट, कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसका मौजूद होना मुमकिन है, पॉसिबल है, और उसको किसी ऑथेंटिक टेक्सुअल एविडेंस से उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कोई ऑथेंटिक काबिल एतमाद दलील नकली उसको सपोर्ट भी कर रही है, तो फिर उस मुमकिन चीज का मौजूद होना जरूरी है। ये मैं मिसालों से समझा चुका हूं। आपको जो है मसलन वो मिसाल याद होगी, मैंने कहा था कि एक शख्स है कि जिसने कभी जिंदगी में ट्रेन का नाम नहीं सुना, उसने सिर्फ यही देखा है कि भाई गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, जानवर जो है वो किसी न किसी गाड़ी को खींचता है, लोग उस पर सवार होते हैं, अपना लोड लेकर जाते हैं। लेकिन उसको कोई बताए कि नहीं जी, गधे घोड़ों की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंजन जो है वो लोगों को लेकर चलता है। तो ये एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, यानी इसका मौजूद होना मुमकिन है। अब अगर कोई आदमी जो ऑथेंटिक है, यानी जिसकी खबर के ऊपर एतमाद किया जाना चाहिए, वो ये बात की खबर दे रहा हो, तो चाहे उस शख्स के लिए कि जो स्टोन एज का बंदा है, ये चीज कितनी ही उस पर यकीन करना मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं होगा कि वो इस पर यकीन करे। ये मैंने दो उसूलें तफसील से मैंने बयान कर दी हैं। मैं इंशाअल्लाह इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, ताकि अगर आप लॉजिक 101 के ताल्लुक से हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो एक जगह देखना चाहें तो देख सकें। अब आगे चलते हैं। जो तीसरा और चौथा जो उसूल है, जो तीसरा उसूल है वो है रैशनली इम्पॉसिबल इज डिफरेंट देन व्हाट इज मेयरली इम्प्रॉबेबल। The impossible is opposed to reason while the improbable is opposed to habit। क्या मतलब है इसका? एक चीज अगर अकली एतबार से नामुमकिन है, तो ये उस चीज से मुख्तलिफ है कि जो आदतन मुश्किल है। यानी एक चीज आदत के खिलाफ होती है और एक चीज अकल के खिलाफ होती है। दोनों के अंदर फर्क करना जरूरी है। जो चीज अकल के खिलाफ है वो अलग है, और जो चीज आदत के खिलाफ है वो अलग है। वो अलग कैसे है? द इम्पॉसिबल इज अपोज टू रीजन। जो चीज इम्पॉसिबल है, जिसको नामुमकिन कहते हैं, वो रीजन यानी जो कॉमन सेंसिकल रीजन है वो उसके खिलाफ होती है, और जिसको जो इम्प्रॉबेबल है वो दरअसल हमारी आदत के खिलाफ होती है। और जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर हमारी आदत के खिलाफ हो तो वो मौजूद ना हो सके। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। एक आदमी ये कहे कि 1 और 2 ये दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज रीजन के बिल्कुल खिलाफ है, रैशनली इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको आदमी कोई कितना ही सच्चा क्यों ना हो, वो ये कहे कि नहीं 1 और 2 यानी डिजिट 1 और डिजिट 2 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों बिल्कुल 1 हैं। अगर कोई आदमी आकर आपको ये खबर दे या ये कहे कि 1 2 का हाफ नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रैशनली इम्पॉसिबल कोई बात कर रहा है और उसकी तकजीब की जानी जरूरी है, अब उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज इम्प्रॉबेबल है, तो इम्प्रॉबेबल का मतलब यह नहीं होता कि वो चीज मौजूद नहीं हो सकती। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। वो मिसाल वही है ट्रेन वाली। एक आदमी के लिए, या मसलन आज मिसाल बदल लें, आप अगर आज से 50 साल 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं, कोई बहुत हजारों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और आप उनसे ये कहें कि एक ऐसा डिवाइस ईजाद हुआ है कि आप दूर से बैठे बैठे बात कर सकते हैं, और उस जमाने के लोगों ने ऐसे इस तरह के किसी भी डिवाइस को कभी न देखा हो न कभी सुना हो। और आमतौर से जो उनकी आदत है वो ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो इस तरीके से कि वो बंदा हमारे सामने मौजूद होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अगर वो थोड़ा दूर है तो हम चीख कर बात करेंगे, करीब है तो नॉर्मल अंदाज से बात करेंगे, बात इसी तरीके से होगी। और अगर दूर वाले बंदे को कोई बात हमें पहुंचानी है तो हम लिखकर उस तक बात पहुंचाएंगे, किसी कासिद को देंगे, वो कासिद जाएगा, हमारा लेटर डिलीवर करेगा, और इस तरीके से बात वहां तक पहुंचेगी। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। ये लोगों की एक आदत डेवलप थी हजारों साल से। लेकिन अगर आप जाकर उन लोगों को ये बताएं कि मैं एक ऐसे दौर से आ रहा हूं कि जहां आप अगर अमेरिका में हो और दूसरा बंदा न्यूजीलैंड में हो, तो दोनों 1 सेकंड के अंदर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो बात कर सकते हैं। अब इस वक्त देख लीजिए, मैं अमेरिका में हूं, आप दुनिया में कहां कहां हैं, सब मुझे लाइव देख रहे हैं। तो आप इस दौर का बंदा उस दौर में अगर कोई जाए तो उन लोगों के नजदीक ये चीज चूंकि उनकी आदत के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। आज वो चीज पॉसिबल हो गई, आज दुनिया ने उसको देखा कि वो चीज न सिर्फ ये कि इस्तेमाल यानी मुमकिन है, बल्कि इस्तेमाल में है। तो किसी चीज का आदत के खिलाफ होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल है। खुसूसन अगर उस आदत के खिलाफ चीज के बारे में कोई ऐसा शख्स आकर आपको खबर दे कि जिसकी सच्चाई
100% हो, जिसने जिंदगी में कभी ना झूठ बोला हो, जिसके ऊपर आपको मुकम्मल एतमाद हो, तो अब उस खिलाफ आदत चीज पर यकीन करने के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। अब आप इसको मजहब से अगर जोड़ेंगे, इस्लाम से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुल सिरात के बारे में खबर दी। ये कहा कि जब इंसान मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, उसके बाद कयामत बर्पा होगी, कयामत के बाद हिसाबो किताब होगा, तो लोग जन्नत और जहन्नम की तरफ रवा दवा होंगे। एक पुल होगा कि जिस पुल पर से कोई हवा की रफ्तार से गुजरेगा, कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, तो कोई घोड़े की रफ्तार से गुजरेगा, तो कोई क्रॉल करके जाएगा, और कोई ऐसा होगा कि वो उस पुल से नीचे गिरेगा कटकर और जहन्नम के गड्ढे में चला जाएगा। अब कोई आदमी ये कहेगा इस तरह का तो कोई पुल नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान रोशनी की रफ्तार से सफर करे? ये कैसे मुमकिन है कि इंसान हवा की रफ्तार से सफर करे? और ये कैसे मुमकिन है कि इंसान पुल पे से जाते जाते कट के नीचे गिर जाए? ये सारी चीजें आदत के खिलाफ है, चूंकि हमने इस तरह का कोई वाकया अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो ये इम्प्रॉबेबल तो है, लेकिन रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है। अब अगर इस पॉसिबल चीज को, जो कि इम्प्रॉबेबल है, एक ऐसा शख्स आकर खबर दे कि जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो और उसके झूठ को आज तक कोई साबित ना कर पाया हो, तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं रह जाता कि हम उसको यकीन करें और उसको माने कि हाँ, ऐसी चीज बिल्कुल चूंकि मुमकिन है तो वाकई भी होगी। ये रूल नंबर 3 है। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 यह है कि इफ ए थिंग एग्जिस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट ऑल्सो बी ऑब्जर्वेबल। ये थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ अ थिंग एग्जिस्ट, अगर कोई चीज वजूद रखती है, मौजूद है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेबल भी हो। बहुत सी चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं या ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं, इसके बावजूद भी हम उनके मौजूद होने का यकीन रखते हैं। उसकी मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं। एक मिसाल तो वो है कि जिसको मुल्हिद भी तस्लीम करता है, और ये दरअसल एक लिंग्विस्टिक मिसाल है। मसलन किसी बंदे का, टॉम का इंतकाल हो गया, ठीक है। अब टॉम साहब जो है वो मर गए हैं और उनके फ्यूनरल का और अभी क्रियाक्रम उनका होना है। तो आमतौर से ईसाइयों के अंदर ये होता है कि भाई बंदा मरता है 1 दिन और 5-8 दिन के बाद फिर उसका फ्यूनरल होता है, तो उसकी लाश रखी रहती है। तो अब चर्च के अंदर सब लोग जमा हैं, टॉम की लाश रखी हुई है। लोग एक दूसरे से क्या बात करेंगे कि टॉम लेटे हुए हैं? टॉम तो नहीं लेटा हुआ, टॉम तो चला गया। वो कहते हैं भाई टॉम पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब जा चुका। अब कोई कहेगा नहीं, ये तो ये लेटा हुआ है, इसकी लाश तो सामने हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल है। नहीं, टॉम मर गया। मर के मतलब चला गया। दुनिया की हर लैंग्वेज में यही इस्तेमाल है। लाश सामने रखी हुई है, लेकिन जिस शख्स का नाम टॉम है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये टॉम नहीं है, ये टॉम की लाश है। लेकिन इसके बावजूद जब टॉम जिंदा था, आप उस जिस्म को देख रहे थे। जिस्म तो अभी कहीं नहीं गया, हड्डी भी वही है, गोश्त भी वही है, बाल भी उस पर लगे हुए हैं, उसकी शक्ल सूरत भी वही है। बस यही तो है ना कि सांस नहीं आ रहा है, दिल पंप नहीं कर रहा, इतना ही तो हुआ। लेकिन दिल भी मौजूद है, दिमाग भी मौजूद है, गुर्दा भी मौजूद है, सारी चीजें हैं, बस काम नहीं कर रही हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कंप्यूटर हो और वो कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो आप ये नहीं कहते कि अभी ये कंप्यूटर नहीं रहा, अभी भी आप ये कहते हैं कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, बस ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आप ये जब जो मुर्दा मरा होता है, तो आप ये नहीं कहते कि ये टॉम है, बस ये कि दिल इसका हरकत नहीं कर रहा है, दिमाग इसका नहीं चल रहा है। नहीं, टॉम चला गया। इसका मतलब है कि जिसको आप टॉम कह रहे थे, उसको आपने कभी देखा ही नहीं। देखा तो आपने उसके जिस्म को है। आप किसी भी इंसान को, जो इंसान है, चूंकि इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ होता है, आप कभी भी उसकी रूह को नहीं देख पाते। हिंदुइज्म के अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म के अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बताइए कि रूह को देखता कौन है? लेकिन सब उसके वजूद के कायल हैं, सिर्फ एथीस्ट उसके वजूद का कायल नहीं है। एक मिसाल तो यह है। दूसरी मिसाल यह है कि मसलन आपके सामने एक 1000 साल पुराना कोई किला मौजूद है, और आप उस किले में गए और आप उसका जो आर्किटेक्ट है उससे बड़े मुतासिर हुए। तो आपने उस किले को न बनते हुए देखा। ताजमहल में आप चले जाएं, पिरामिड्स इजिप्ट के हैं, आप उसमें चले जाएं, आपने अपनी आंखों से उस किले को, ताजमहल को या उन पिरामिड्स को बनते हुए नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी अकल से ये इस्तेदलाल करते हैं कि इन पिरामिड्स के बनाने वाले कोई ना कोई हैं, इनका आर्किटेक्ट कोई ना कोई है। ताजमहल का आर्किटेक्ट कोई ना कोई था कि जिसने बड़े कमाल फनकारी से इस शाहकार को बनाया है। तो ये जो आपने अपनी अकल से इस्तेदलाल किया कि कोई ना कोई था, ये किस बुनियाद पर किया? आपने उस शख्स की तखलीक को देखकर उस तखलीक के खालिक के मौजूद होने पर इस्तेदलाल
अगरचे वो खालिक अब मौजूद नहीं है, मर चुका है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन आप उसके मौजूद होने पर यकीन करते हैं। तो इस खुदा की जो पूरी कायनात है कि जिसके एक छोटे से जर्रे के ऊपर पिरामिड्स बने हुए हैं, छोटे से जर्रे के ऊपर ताजमहल बना हुआ है, अगर ताजमहल खुद से नहीं बना, पिरामिड्स खुद से नहीं बने और उनका कोई ना कोई खालिक मौजूद है, तो इस पूरी कायनात का कि जो इतनी अजीम शान है कि एक सिरे से आप दूसरे सिरे पर नहीं जा सकते, जो इतनी अजीम शान है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, साइंस में एडवांस हो रही है, वैसे वैसे उसके ऊपर इसकी जो गिरहें हैं और जो उसके राज हैं वो खुल रहे हैं। आखिर इतनी अजीम शान कायनात का बनाने वाला भी तो होगा ना। अब आप ये मुतालबा करें कि नहीं वो बनाने वाला मुझे नजर आना चाहिए तभी मैं मानूंगा, तो फिर ताजमहल का बनाने वाला भी नजर आना चाहिए तभी मानिए कि ताजमहल को किसी इंसान ने बनाया है या किसी आर्किटेक्ट ने बनाया है। फिर पिरामिड्स के बनाने वाले भी सामने आपके आने चाहिए, तभी आप ये मुतालबा करें। जब वहां ये मुतालबा नहीं तो यहां ये मुतालबा क्यों? ये दो उसूल आपके सामने जी, इसमें मुफ्ती साहब जी मैं इसमें एक अगर आप बात मुकम्मल कर लूं कि ये 4 उसूल हाँ, हैं और मैं इंशाल्लाह इनमें इजाफा करता रहूंगा और इस तरीके से जो है ये बात हमारी आगे बढ़ती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लॉजिक 101 के तहत 2 उसूल जिक्र किए थे, नहीं, अभी बात आगे चलेगी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। जी भाई टेक्नोलॉजी जी मुफ्ती साहब, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, जहां तक मेरा थोड़ा सा याद कर रहा हूँ, तो इसको हम उसके साथ भी अगर गलत ना हूं मैं कर सकते हैं कि वो ब्लैक स्वान थ्योरी जो बड़ी पॉपुलर है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में, कि पहले क्या होता था, यूरोपियंस ये सोचते थे कि जितने भी स्वान्स हैं वो व्हाइट हैं, क्योंकि जितने भी जी वो आपको दिखेंगे वो व्हाइट ही दिखते थे। तो जी उसमें कि फिर बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जब एक वॉयज गई तो उनने वहां पहली बार ब्लैक स्वान देखा। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट द प्रेमाइसेस मे बी ट्रू बट दैट डज नॉट इन्फर कि आपका जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा, कि आई all swans are white therefore the next swan I'll see will also be white, so it's जी not true, but इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, अभी तक जो है आप में से बड़ी तादाद ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और ये बड़े अफसोस की बात है। व्हाट्सएप तो हर एक आदमी इस्तेमाल करता है, चैनल ज्वाइन करने में कोई मसला तो होना नहीं चाहिए, कोई पैसे वैसे आपके खर्च नहीं हो रहे हैं। उससे सिर्फ फायदा ये होगा कि आपके पास ये अपडेट्स पहुंच जाएंगे और आप आसानी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर फिर दूसरी जगह फॉरवर्ड कर सकेंगे। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया है, अगर वो 3 वीडियो पीछे जाएं, 3 पोस्ट पीछे, तो आज की जो लाइव Q&A है वो मैं शेयर किया हुआ है मैंने, उसको आप अपने ग्रुप्स के अंदर आसानी के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं और ताकि फिर ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें और इंशाल्लाह हमारी बात दूर तक पहुंचे। तो मेरे हिसाब अभी से मुफ्ती साहब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम यार्ड का लिंक सीधा उसी में डाला करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ ये सभी बात, लोग करेंगे इसको। हाँ ये सही है, मैं वहीं डाल रहा हूँ, मैं वहीं डाल रहा हूँ, स्ट्रीम यार्ड का लिंक वहीं मिलेगा भाई। अब आपको, अब आप आइए चैनल के ऊपर, ये आपने बड़ा जबरदस्त सजेशन दिया है। अब लोग मुझे अब बददुआएं देंगे। या ये आपने चलाया आज दिमाग। हजरत तो ये भाई तो वही बात हो गई सुपर चैट वाली। अब यही सुपर चैट है, हम इस सुपर चैट को हलाल समझते हैं। जी अच्छा भाई, तो मैं लिंक उधर डाल रहा हूं, जिसको आना है वहां पर आए और वहां से इंशाल्लाह ज्वाइन कर ले। तो 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। चले जी, लिंक चला गया। ये सही हो गया। अब आपको वहीं जाना पड़ेगा भाई। तो ठीक है, तो अब आप लोग इंशाल्लाह अच्छा मुफ्ती तशरीफ साहब, जब लाएंगे। तक लोग आते हैं तब तक मैंने वो स्टार्टिंग में भी बात रखी थी, क्योंकि आपने कहा था मैं उस पर बात करूंगा, जो हमारा एक वन ऑफ द कह सकते हैं कि बड़ा इवेंट था पीबीटी पॉडकास्ट पे। हाँ जी 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 उसमें जी। किस तरीके से डैनियल साहब, अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि मैंने वो बात रखी थी स्टार्टिंग में। डैनियल साहब ने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, और बहरहाल इसकी तवक्को भी थी। एक रात पहले, यानी सुबह में हमारे एतबार से सुबह में तकरीबन 7 बजे ये पॉडकास्ट शुरू हुई है, 7 बजे 8 बजे शायद, बहरहाल वाकया तो मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं रहा। तो रात को मेरी तकरीबन 11 बजे डैनियल हकीकत जू से बात हुई और मतलब मकसद ये था कि भाई वो एक अहम काम करने जा रहे हैं, तो दुआ वगैरह के लिए उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा भाई आप तो माशाल्लाह इस फन के माहिर हैं, और सामने रॉबर्ट स्पेंसर हो या टॉम डिक एंड हैरी, तो इनको बहुत आसानी के साथ आप हैंडल कर सकते हैं। और यही हुआ कि डैनियल ने और जैक ने, जबकि जैक जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आए थे,
और उन्होंने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। और ये जो हमारे जितने भी इस्लामोफोब्स हैं इंडिया में बैठे हुए, रॉबर्ट स्पेंसर इनका मसीहा है। अगर इस जमाने में कोई अवतार आएगा ना, तो वो रॉबर्ट स्पेंसर की शक्ल में होगा। इसकी अहमियत है। तो इसकी उतनी अहमियत है। और उसकी वजह यह है कि 25-26 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिख कर बैठा है। पूरी एक वेबसाइट चलाई हुई है जिहाद वॉच के नाम से, जिस पर उसने 80,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिख दिए हैं। तो यानी अगर कहीं कोई आदमी माचिस की तिल्ली जलाता है तो वो इसको दहशतगर्दी से जोड़कर सीधा जिहाद वॉच पर उसका वो बना देता है आर्टिकल। तो जाहिर है कि जब भी तो 80,000 हुए हैं। तो जिस तरीके से एक्सपोज हुआ, और मैं समझता हूं कि उसका यानी कोई भी इंसाफ पसंद शख्स अब उसके ऊपर एतमाद नहीं करेगा। लेकिन मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इस्लाम पसंद शख्स, इंसाफ पसंद शख्स, तो इंसाफ पसंद लोग अब बहुत कम हैं। वो लोग के जो मुतासिब हैं, बायस हैं, हसद और जलन के मारे जो जले और भुने जा रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो वो अभी भी उसकी इबादत और वर्शिप करेंगे। जाहिर है कि अगर एक आदमी 33 करोड़ के सामने माथा टेक सकता है, तो एक आध बंदा और सही, तो उनका कोई फिर उसकी कोई हैसियत और उसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ जी, मैं चाहता था कि आप वो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो करें, ताकि एक बार जो लोग नहीं जानते कि फिर इसका एंड क्या हुआ, क्योंकि इसका कंक्लूजन यही है, ये ट्वीट इसका कंक्लूजन है। तो जी हाँ, जी ये ट्वीट है, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त उसने ट्वीट किया, पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, मैं लोगों से बता दूं जो नहीं जानते वाकिफ है, कि पैट्रिक बेट डेविड जिन्होंने ये ट्वीट की, यानी इसका ट्वीट का जवाब दिया रॉबर्ट स्पेंसर की, ये वही बंदे हैं जिन्होंने वो होस्ट किया था, मतलब जो पीबीडी पॉडकास्ट के ओनर है, होस्ट है। अच्छा, रॉबर्ट स्पेंसर ने, मैं आपका उनके ट्वीट का मुख्य सिंपल आपको बता दूं क्या है मतलब। ये कह रहे थे कि जो पैट्रिक डेविड है ये जल्दी इस्लाम में कबूल कर लेगा। ये डिबेट की बात है। क्यों? क्योंकि उसने सब ये किया, उसने मुझे बात नहीं करने दी, फलाना डिमकाना, वो ब्रिजेस बना के ये सब करने लगा, जो अब बेचारा रो रहा था। अच्छा, पैट्रिक साहब ने इनको जवाब में लिखा कि यू साउंड बिटर, अपसेट एंड फ्रस्ट्रेटेड. You were given an opportunity to come discuss the differences between Islam and Christianity. They seemed prepared with pointed questions to ask you while you seemed defensive. Being upset with your performance is understandable. And by the way, मैं लोगों को बता दूं, पैट्रिक बेट डेविड इज ए कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, एंड कंजर्वेटिव क्रिश्चियन मतलब ये बड़े पक्के क्रिश्चियन है। तो वो जब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो है ना वो बड़ा गेम हो गया है, तो उसका हम क्या ही कह सकते हैं फिर, तो इसका कंक्लूजन। अच्छा, इस्लाम साहब, मेरे ट्विटर पर जाकर जो मैंने ये जिनका ब्रदर रशीद था ना, मोरक्कन क्लाउन, उसके साथ जो मेरे जो ट्वीट्स एक्सचेंज हुए, जरा उसको दिखा दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ। अच्छा हजरत, कॉलर लेने से पहले मेरा एक सवाल था जी। आप कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, बात कीजिए जी। जो ये डिबेट हुई थी, इसमें उनमें से एक बंदे ने ये बात कही कि मैं जो हूँ क्रिश्चियन बना हूँ, और अगर कोई क्रिश्चियन से मुसलमान बनता है तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे मैं क्रिश्चियन बना हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि कभी कोई मुझे मार ना दे, मुर्तदीन की सजा। तो ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल में तो ये लिखा है कि अगर तुमको कोई बुलाई तक दूसरे मजहब पे जाने के लिए तो उसको कत्ल कर दो, और अगर तुम्हारा भाई है तो पहले तुम्हारा जो बड़ा भाई है तो छोटा वाला उसको मारे, या तो बाप है तो बाप को बेटा मारे, बेटी है तो माँ मारे। पहला हाथ मतलब तुम्हारे घर वालों के रिश्तेदारों की तरफ से होना चाहिए। तो ये लोग ये कैसे भूल जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड, मतलब मुझे समझ नहीं आता। जी मुझे, मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, आपका शेयर कर दिया जी। ये वाला। हाँ, तो इसमें कई सारे ट्वीट्स हैं, थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएं, मेरे उस पे चले जाइए पहले आप, प्रोफाइल पे, मेरी प्रोफाइल पे जी। हाँ जी आपकी प्रोफाइल। तो अब आप ये देखें कि ये जो लाइव चैट जहां लिखा हुआ है, ये एक स्क्रीनशॉट है। उसी पैट्रिक ने जो है वो पोल किया था। हाँ, तो इसको जरा पढ़िए। द पब्लिक जी, the public has given its verdict on your cluelessness, brother Rashid. Crying might help you get 1 or 2 more words, so keep trying and trying. बहुत रो रहा था बेचारा, बहुत रो रहा था। मुझे मुफ्ती साहब, मुझे डर था कि ये इसकी रग वग ना फट जाए, कि इतना चिल्ला रहा था और रो रहा था, मतलब आई वाज सीरियसली कंसर्न कि ये अभी ऑन स्पॉट बेचारा मर जाएगा। तो अब आप ये देखें कि हु डू यू एग्री विद सो फार। थोड़ा सा ऊपर जाएं अगर, तो इसमें आप देख लीजिए कि डैनियल हकीकत, और ये 1 मिलियन से ज्यादा बाय द वे क्रॉस कर चुके हैं इसके व्यू। और खैर ये पोल तो पुराना है, यानी उसके अगले ही दिन का शायद। तो डैनियल हकीकत को 63%, जबकि जेक को 14%, रॉबर्ट स्पेंसर को 14% और रशीद को 9% लोगों ने वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि
रॉबर्ट और रशीद, इन दोनों के लिए, स्पेंसर और रशीद के लिए, डैनियल हकीकतजू जो है वो सब में कातिल बने हैं माशाल्लाह जी। तो हुआ ये था कि बेचारा चूंकि बहुत रो रहा था, तो मैंने ट्विटर पर उसको कहा कि भाई तू पूरी डिबेट के अंदर क्लूलेस रहा, तुझे ये नहीं पता था कि तुझे बोलना क्या है और क्या नहीं, अब रोने से क्या फायदा। तो वो बैक एंड फोर्थ बहुत सारे कमेंट्स हुए, आप वहां महसूस होंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो वो ट्विटर पर देख सकते हैं। अच्छा जी, चलें तो इस पर भी अच्छी खासी कई सारे लोगों ने जो है व्हाट्सएप अपडेट नहीं कर रखा था, वो बेचारे कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। हाँ तो व्हाट्सएप अपडेट करें भाई। व्हाट्सएप अपडेट करना भी जरूरी है, इसी तरह होगा ना व्हाट्सएप अपडेट। अच्छा, तो ये अब आप ये देखें कि इस वक्त सिर्फ मैं समझता हूं कि 500 लोग जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया है, जबकि हमें देखने वाले तकरीबन 1400 हैं। तो नाइंसाफी थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगी भाई। आप जल्दी जल्दी व्हाट्सएप अपडेट करें, चैनल का जो लिंक है मैंने वहां पिन किया हुआ है, और वहां चैनल के ऊपर जाकर जो आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं, मैं उसी तरतीब से चलूंगा, डीए जी। भाई डीए साहब, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही मेरी ढंग से? जी आ रही है। आप सनातनी है भाई? एग्नोस्टिक हूँ मैं। एग्नोस्टिक हैं, पहले क्या थे? पहले बैकग्राउंड मेरा मतलब फैमिली हिंदू है मेरी। अच्छा, तो इन्हें आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया? नहीं, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं, एक तो एक नॉन प्रैक्टिसिंग होता है, वो तो बहुत से नॉन प्रैक्टिसिंग, मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग हूँ। फिर एग्नोस्टिक ना कहना, आप ये कहिए कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ हिंदुइज्म। एग्नोस्टिक फिर तो अलग एक, ये मिसयूज हो गया ना टर्म का। हाँ, मतलब खोज अपना जारी है। एग्नोस्टिक नहीं है भाई आप। आप एग्नोस्टिक का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, तो टर्म को जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फिर गुफ्तगू में मजा आएगा। जी बहरहाल बात कीजिए, आगे बोले। अच्छा, वो अभी रूल्स के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो वो रूल्स जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए है ना सर? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, उसका ताल्लुक सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस से नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मेटाफिजिक्स ताल्लुक रखती हैं। मैंने उसकी मिसाल दी, तो उसका पुल सिरात तो गॉड नहीं है, तो जाहिर है कि लेकिन वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। या जन्नत और जहन्नम गॉड नहीं है, लेकिन मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक मेटाफिजिकल वर्ल्ड से है। कोई चीज दिख नहीं रहा है, उसको साबित करने के लिए वो सारे रूल्स आपने बनाए है ना? हमने बनाए नहीं है, ये तो कॉमन सेंसिकल रूल मैंने नहीं बनाए। हाँ, ये रूल्स है, हाँ एक रूल्स है कि आप जो चीज दिख नहीं रहा है, हाँ जो चीज दिख नहीं रहा है लेकिन उसको भी मतलब साबित करने के रूल्स है आपने, मतलब आपने नहीं, मतलब ये सेट रूल्स है, समझ लीजिए आप। जी जी। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे गॉड का भी एग्जिस्टेंस अगर आपने प्रूव करना रहता है, तो बेसिकली जो मुस्लिम लोग कुरान को दिखाते हैं एज ए मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं कुरान को कि ये पता चल सके कि ये जो है गॉड्स वर्ड है, मतलब एक प्रूफ दिखाते हैं कुरान को, है ना? नहीं, ये प्रूफ नहीं, आपके लिए वो प्रूफ नहीं है। हम कुरान को आपके सामने पेश नहीं करते कि देखो ये हमारे पास कुरान है। आप भी कह देंगे कि हमारे पास वेदा है। हम नहीं, वैसे नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब कुरान के चीजों को दिखाते हैं कि ये देखिए इसमें जो साइंटिफिक चीजें और भी चीजें जो इसमें कोई साइंटिफिक नहीं दिखाते, कोई नहीं दिखाते साइंटिफिक, जो दिखाते हैं गलत दिखाते हैं। हम तो कभी कहते ही नहीं है, हम तो कभी कहते ही नहीं है कि कुरान करीम जो है वो साइंस को अफर्म करता है या साइंस कुरान को अफर्म करती है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है साइंस और कुरान में, नो प्रॉब्लम। अच्छा, परफेक्टनेस तो को दिखाते हैं ना कि इसमें ये इतना परफेक्ट है और इसके जैसा कोई किताब नहीं है। हाँ, तो ये एक परफेक्शन क्लेम है हमारा। हाँ, एक साइन है एक तरीके का, ये भी मतलब इससे प्रूफ करते हैं कि हाँ हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो। तो जल्दी से आप अपना एतराज रखें कि कुरान की कौन सी आयत पर आपको एतराज है। जी, कुरान की आयत पे मेरे को ये नहीं है, ठीक है। इतनी लंबी तमहीद से तो कोई फायदा नहीं ना। हाँ, मैं ये मतलब क्वेश्चन सीधा बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दूं कि मान लीजिए कि ये जो कुरान है उसको एक ने एडवांस सिविलाइजेशन ने दिया जो कि इमोरल है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लेंगे? नहीं मानेंगे, इसलिए कि उसका एक पूरा मैकेनिज्म और प्रोसीजर है। यानी मान ले का क्या मतलब हुआ? आपके पास कोई दलील है तो वो दीजिए ना। हम तो दलील की बुनियाद पे बात करते हैं, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है। दलील कुरान है ना, दलील। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक इमोरल सिविलाइजेशन ने ये किताब दी है और दलील कुरान है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि एक सिविलाइजेशन इमोरल थी। दूसरे ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी इमोरल हैं।
ठीक है। तीसरा, ये साबित करना पड़ेगा कि किसी एक शख्स ने ये कलाम कौम अपनी कौम को नहीं दिया, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन ने बैठकर ये कलाम बनाया है। ये सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी भाई मेरे भाई, उसके बगैर तो हवाई रहेगी। जैसे आपने थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था मोबाइल का, मैं वही एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 लाख साल पहले कोई सिविलाइजेशन है, मतलब 10 लाख साल पहले जो सिविलाइजेशन है, आज के डेट का सिविलाइजेशन अगर उसको मोबाइल दे दे और उसको बोले कि भाई इसका अपग्रेडेशन ढूंढो आप, ठीक है, किसी तरीके से बोले, लेकिन